नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार सुजीत क्लासेस में स्वागत है। चलिए हम लोग अगले क्लास में जुड़ चुके हैं। हम लोग जो है पिछले कई दिनों से वीडियो लेक्चर नहीं कर पाए थे। आज हम सभी लोग फिर से पुनः एक बार जुड़ चुके हैं। तो आज देखिए हम लोग जो है पिछले जहां तक क्लास को छोड़े थे उससे आगे की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए पिछले हम लोग छोड़ चुके थे इसका एग्जाम्पल करके, ठीक है ना। तो चैप्टर 3 जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका एग्जाम्पल करके छोड़ चुके थे। आज हम लोग जो है इसका प्रश्नावली 3.1 का पहला सवाल लिए, ठीक है ना। क्लास 10 चैप्टर 3 हम लोग पढ़ रहे थे जिसका नाम क्या था, दो चर वाले रेखिक समीकरण युग्म। इसमें प्रश्नावली 3.1 में ये पहला सवाल जो है दिया गया है। इसको पढ़ेंगे हम लोग और इसको हल करेंगे। तो देखिए चलिए हम लोग अब सवाल को हल करते हैं और पढ़ते हैं सवाल क्या कहता है। देखिए क्या कहता है सवाल। आफताब जो है अपनी पुत्री से कहता है, एक आफताब नाम का आदमी है, वह अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त करें। सवाल पढ़ने के बाद समझ में नहीं आता है सर, तो चलिए देखिए इसको कैसे हल करेंगे। एक सिचुएशन को समझते हैं। मान लीजिए सर कि ये आफताब नाम का आदमी है, ठीक ना। ये कौन है? आफताब है। ये कौन है? आफताब। ये आफताब है उसके पिताजी, ठीक। ये आफताब है, आफताब। एक इसकी पुत्री है, एक इसकी क्या है? पुत्री। तो चलिए एक इसका पुत्री बना लेते हैं। ये रहा इसकी पुत्री। तो चलिए अब देखिए इसकी पुत्री जो है तैयार हो चुकी है। मान के चलिए कि यह कौन है? इसकी पुत्री है। आफताब देखिए, आफताब जो है अपनी पुत्री से क्या कहता है, यही सवाल में दिया गया सर। हम लोग पढ़ेंगे एकदम इत्मीनान से, समझेंगे बढ़िया से। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। ये आफताब जो अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। अभी देखिए अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए। एक वर्तमान सिचुएशन लेते हैं। मान के चलिए कि आफताब का 20 वर्ष हो रहा है वर्तमान समय में, अभी वो 20 वर्ष हो रहा है, अभी वर्तमान समय में 20 वर्ष। और इसकी पुत्री का मान लेते हैं कि अभी 10 वर्ष हो रहा है, ठीक ना। तो दोनों का, इसका 20 वर्ष उसका 10 वर्ष। अगर आपसे पूछा जाए सर, अगर हम लोगों से पूछा जाए ये बात कि सर आफताब जो है अभी से 7 साल पहले कितना साल का था, अभी से वर्तमान समय से 7 साल पहले कितना वर्ष का होगा, तो कितना वर्ष का होगा सर? क्या करेंगे हम लोग? 20 में से 7 माइनस कर देंगे कि नहीं, कितना हो जाएगा? 13 वर्ष हो जाएगा। समझ रहे हैं? अगर पूछा जाए कि उसकी पुत्री जो है 7 वर्ष पहले कितना साल का होगा, तो उसकी पुत्री कितना साल का होगा? एक बार दिमाग लगाइए। 10 में से 7 माइनस करेंगे कि नहीं, कितना साल का? 3 वर्ष का। समझे कि नहीं सर? अगर पूर्व कहा गया तो इसका मतलब हुआ कि सर इससे पहले का बात किया गया है, मतलब वर्तमान में जितना हो रहा है पूर्व वाला को उसको माइनस कर दीजिए, उसमें से हो जाएगा, निकल गया। अगर यही पूछा जाता कि अभी वर्तमान समय में आफताब का 20 वर्ष हो रहा है, लेकिन अगर यहां से 3 साल बाद कि 3 साल बाद आफताब का कितना साल होगा, तो क्या करेंगे सर? 20 में प्लस कर देंगे, 20 प्लस 3 कितना साल? 23 वर्ष हो गया। अगर इसकी पुत्री का 3 साल बाद पूछा जाता तो 10 प्लस 3 मतलब 13 वर्ष। देखिए ये वैसे हम मान के अभी जो है वर्तमान समय को मान के रखे कि 20 वर्ष है, इसका 10 वर्ष है। यही सिचुएशन को सर समझना है। तो यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ है कि वर्तमान कितना है कितना नहीं है। अगर ये समझ गए कि आफताब, अब देखिए क्या कहता है, अपनी पुत्री से कहता है आफताब कि अगर 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब तुम जितनी आयु की थी उसका 3 गुना मैं था, मतलब आफताब कहता अपनी पुत्री से। अब देखिए सिचुएशन क्या है, तो क्वेश्चन कैसे बनाएंगे सर? अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब अब से 3 वर्ष बाद। तो इसका वर्तमान भी नहीं पता है, हम लोग वर्तमान ये मान करके लिखे हैं। तो अब चलिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं सर। आई होप आप समझ चुके हैं, सिचुएशन समझ गए। तो अब देखिए इसका आयु वाला रिलेटेड सवाल, एज वाला रिलेटेड सवाल जो है बहुत बार बार टकराएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको और कैसे मानेंगे, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो एक हम लोग जो है
चार्ट के रूप में बना लेंगे, एक चार्ट, ठीक है ना, एक चार्ट बना लेंगे हम लोग, एक ऐसे चार्ट के रूप में बना लीजिए यहाँ पे, ठीक। सभी आयु वाला सवाल में ऐसे ही करना है सर, सभी आयु वाला सवाल में ऐसे ही करना है। बहुत शानदार है, बहुत शानदार, मतलब आप कहीं मिस नहीं कीजिएगा। एक देखिए, एक तो नाम क्या है, आफ्ताब, एक नाम क्या है, आफ्ताब। अगर यहाँ पे सोहन आता तो सोहन कर देंगे, मोहन रहेगा मोहन कर देंगे, राकेश राकेश कर देंगे, गोलू गोलू कर देंगे, जो मर्जी होगा कर देंगे। अब एक का नाम क्या है सर, एक है उसकी पुत्री, तो पुत्री कर दीजिए। एक आफ्ताब है, एक कौन है, उसकी पुत्री, ठीक सर। अब देखिए यहाँ पे 3 खटाल बना लीजिए, ठीक है ना। 3 खटाल क्यों बना रहे हैं सर, ध्यान से समझिएगा सर, इत्मीनान से समझिए, आराम आराम से समझिए, हड़बड़ी करके मत समझिए। एक देखिए यहाँ पे सिचुएशन बनाइए, वर्तमान समय, वर्तमान माने अभी वर्तमान मानेंगे उसका, और एक क्या है, 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, यहाँ लिख लेंगे 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व, यहाँ 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। अच्छा एक चीज समझे आप लोग कि सर जब पूर्व का बात किया गया था, अभी अभी हम लोग जो किए कि 7 वर्ष पूर्व का जो बात किया गया था माइनस किए थे सर, और जैसे ही बाद का बात किया गया तो उसमें क्या किए, प्लस किए। तो जैसे ही पूर्व या पहले का बात किया जाएगा तो उसमें माइनस करेंगे, जैसे ही बाद का बात किया जाएगा हम लोग क्या करेंगे, प्लस। तो चलिए देखिए, एक वर्तमान लिखे, एक 7 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष बाद, एक ढांचा बना लिए, ठीक है ना। अब समझते हैं सर, आफ्ताब का देखिए, तो अब बताइए सर आप ही लोग कि आफ्ताब जो है, आफ्ताब का वर्तमान उम्र मान लेते हैं x वर्ष, वैसे मान लिए, क्योंकि सवाल तो मानना पड़ेगा ना, तो वैसे भी मानेंगे कि माना कि आफ्ताब का वर्तमान उम्र x वर्ष है और उसकी पुत्री का वर्तमान उम्र y वर्ष है, यही मानना है। तो यहाँ पे लिख लीजिए, तो इसका क्या y वर्ष मान लिए, वर्तमान ये मान लिए, जैसे वहां वर्तमान अभी 20 माने थे ना, उसी तरीका से x और y मान लिए। अब 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व माने क्या, तो x में से माइनस न करेंगे 7, इतना वर्ष होगा कि नहीं होगा सर, एकदम होगा सर, समझ गए सर, बढ़िया एकदम झकास। चलिए पुत्री का, तो सेम सर वही करेंगे, तो y माइनस 7, तो y माइनस 7 वर्ष, y माइनस 7 वर्ष। अब सर प्लस है तो 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, तो x प्लस 3, तो x प्लस 3 वर्ष आफ्ताब का। और अगर उसकी पुत्री का तो y प्लस 3, y प्लस 3। क्यों कर रहे हैं सर ये, क्यों कर रहे हैं y प्लस 3, कितना बच्चा को सर यही समझने में प्रॉब्लम हो जाता है। सर समझिए, अभी जो हम आपको दिखाए सिचुएशन, उसमें जैसे अंक माने थे ना 20 और 10, तो सर उसमें क्या किए, जैसे 7 वर्ष पूर्व किए तो 7 वर्ष 20 में से माइनस किए कि नहीं किए, और जैसे 3 वर्ष बाद किए तो 3 वर्ष जोड़ दिए। तो सेम वही कर रहे हैं सर, वर्तमान माने क्या है, एक्स और वाई, तो उसी में ना हम लोग घटाएंगे या प्लस करेंगे। तो यहाँ देखिए 7 वर्ष पूर्व बोला गया, तो इसमें से माइनस कर ले, क्योंकि वर्तमान एक्स है, वर्तमान माने अभी के समय में माने हैं कि एक्स है, तो बाद में पहले वाला में माइनस, बाद वाला में प्लस करेंगे। एकदम सेम, एकदम खटाल, समझ गए सर, चार्ट एकदम तैयार है सर। अब देखिए सर इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, तो ये अपना सबको एकदम खटाल, एकदम आयु वाला सवाल में एकदम बढ़िया से झकास एकदम लिख देना, ठीक है ना। तो अब देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, कि अब क्वेश्चन को पढ़िए सर। आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व में, 7 वर्ष पूर्व में सर सिचुएशन आफ्ताब का क्या है सर, x माइनस 7, x माइनस सर 7 बराबर, और उसकी पुत्री का आयु का सर y माइनस 7। समझे सर सिचुएशन, समझ चुके हैं सर। अब क्या कहता है सर, आफ्ताब, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, ये आफ्ताब है, ये उसकी पुत्री है, ठीक है ना। समझिए, कल्पना कीजिए, ये आफ्ताब, ये उसकी पुत्री, ये कहता है अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व, मतलब जब दोनों 7 वर्ष कम थे, तभी मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, मतलब ये जो है इससे 7 गुनी आयु का था, तो मतलब इसकी पुत्री से 7 गुनी आयु का था। समझे सर, नहीं समझे, ऐसा नहीं करना है कि 7 इसमें मल्टीप्लाई कर देना है, इसमें मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना है सर। इसको बढ़िया से एकदम इत्मीनान से समझिए, वैसे भी लॉजिक लगाइए थोड़ा सा कि सर पिता ही ना पुत्री का ज्यादा आयु का हो सकता है गुना करके, कभी ऐसा हो सकता है कि पुत्री जो है पिता के आयु से 3 गुना हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा कभी। मतलब बेटी जो है बाप से तो कभी बड़ा नहीं हो सकता है, बाप नहीं बेटी से बड़ा होगा, ऐसा संभव है कि बेटी बड़ा हो जाए, नहीं ना होगा। तो समझ गए, तो यही वाला सिचुएशन को हल कर दीजिए सर, समीकरण आ जाएगा। कैसे सर, x माइनस 7 बराबर 7 गुना y, तो 7y माइनस 7 49,
अब देखिए 7y किधर कर लीजिए सर, x माइनस 7y प्लस है तो उधर करेंगे -49, ये -7 +7 +7, तो x -7y बराबर -49 +7, तो माइनस कर दीजिए सर -42, समीकरण 1। समझे सर? और सॉरी थोड़ा सा इस पे हो गया, इसको ध्यान रखिएगा, ये इस पे लिखा गया। तो x माइनस 7y बराबर क्या हो गया सर, -42। अब दूसरा सिचुएशन सर, दूसरा सिचुएशन क्या कहता है सर कि 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद देखिए सर इसका सिचुएशन क्या है, x + 3 और बराबर y + 3। अब जो है इसके पिताजी आफ्ताब बोलते हैं कि पुत्री 3 वर्ष बाद मैं तुमसे सिर्फ 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो सर पिता का 3 गुनी आयु, उसकी पुत्री का क्यों, ये तो बोल ही रहा है ना इसका 3 गुनी आयु, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कहां करेंगे सर, मल्टीप्लाई 3 से करेंगे। यहाँ ये समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, तो ध्यान से देखिएगा और ध्यान से करना है, ठीक है ना। अब देखिए x + 3 बराबर क्या हो गया सर, 3 गुना y 3y प्लस 3 × 9, ठीक है ना। तो x - 3y ये उधर चल जाएगा, 9 - 3, तो x - 3y बराबर क्या हो गया सर, 9 में से 3 गया तो 6। समझ गए सर, ये समीकरण दूसरा। तो हम लोगों का अभी तक में समीकरण तैयार हो चुका है। आई होप आप बढ़िया से समझ चुके हैं। तो ये सर कंप्लीट सॉल्यूशन में इस लाइन से करना है, यहाँ से ध्यान से इत्मीनान से, ठीक है ना। ऐसे चार्ट बना दीजिए और इसको ऐसे समीकरण बना दीजिए। अब सर अभी तक तो देखिए इस स्थिति को किसमें कहा था, बीजगणितीय, तो बीजगणितीय रूप में जो है तैयार हो चुका है। अब किस रूप में बोला है, ग्राफीय रूप में भी ज्ञात करना है सर, तो आप ग्राफीय रूप में भी ज्ञात कर दीजिए। चलिए यहाँ तक आई होप आप सब समझ चुके होंगे। तो यहाँ से आप इसको मिटा देते हैं सर। अब इसके बाद वाला सॉल्यूशन करते हैं, ठीक ना। बढ़िया से समझिएगा सर, अगर समझ में नहीं आता है तो सर कमेंट कीजिए सर, पूछिए सर, समझिए, कोशिश कीजिए अपने से बनाने का सर, ठीक ना। समझिए पहले, उसके बाद अपने से प्रयास कीजिए, नहीं बनता है उसके बाद पूछिए, ठीक है ना। कैसे ना आएगा मैथ, आएगा कि एकदम आएगा, बढ़िया से आएगा। अब चलिए इसके बाद क्या सिचुएशन था, अब तो सवाल मिटा दिए। x - 7 y बराबर -42, कहीं गलती तो नहीं है सर, ध्यान रखिएगा सर, ठीक है ना। अब मिटा दिए अभी समीकरण। दूसरा देखिए x था कुछ, x - 3y था, -3y बराबर 6 था शायद, समीकरण 2 यही था, ठीक है ना। अगर कहीं मिस्टेक हो गया होगा तो देख लीजिएगा, ठीक है ना। हालांकि सही यही था, तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। समीकरण अभी जो बनाए थे मिटा दिए भूल से। तो चलिए x - 7y बराबर -42, पहला वाला समीकरण। तो x बराबर इसको ऐसे लिख सकते हैं, -42 + 7y सर, +7y, x का मान निकाल लीजिए यहाँ से। तो x और y का डब्बा बना लीजिए सर, खटाल बना लीजिए, ठीक है ना सर। तो यहाँ डब्बा एक खटाल बना लीजिए। तो y का मान रखना है, तो y का मान रखना है, कैसे रखेंगे सर, तो y का मान अपने हिसाब से रखिए, 0 रखना है, क्या रखना है, जो चाहते रख सकते हैं। अगर देखिए थोड़ा सा मान अगर ज्यादा करके जैसे 1 2 3 4 5 6 करेंगे तो थोड़ा सा दोनों का वैल्यू कम आएगा। तो उस हिसाब से अगर मान के चलिए हम 6 रख देते हैं, y का मान अगर 6 रख दें तो देखिए 7 6 42 हो जाएगा, 42 दोनों कट जाएगा। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, -42 + 7 × 6, तो x बराबर -42 + 7 6 42, तो माइनस प्लस है तो x बराबर क्या आ गया, 0। तो x का मान क्या निकला सर, 0, x का मान 0। अब इसके अलावा 5 रख लीजिए, चलिए y का मान 5 रख लेते हैं सर। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर -42 + 7 × y का मान 5, तो 5, x बराबर -42 + 7 5 35। तो x बराबर देखिए -42, ये तो कितना हो जाएगा सर, 35 5 40 2 42, मतलब -7। तो x का मान कितना आ गया, -7। तो इसका तो समीकरण हल हो गया सर। अब दूसरे का, तो x - 3y बराबर क्या है सर, 6। तो x बराबर 6 + 3y होगा कि नहीं होगा, तो x बराबर 6 + 3y होगा। तो x बराबर देखिए, x बराबर 6 + 3y, मतलब अब x y का खटाल बना लीजिए। तो x और y, तो y का मान देखिए, y का मान रखना है सर, y का मान क्या रखें, 0 रख दें। तो 3 गुना अगर 0 रखें, देखिए y का मान अगर 0 रखते हैं, ठीक, तो देखिए x बराबर 6 जोड़ 3 गुना 0 करेंगे 0, तो x बराबर क्या आ गया, 6। 6 में 0 जोड़ेंगे तो 6 ही आएगा, जानते हैं इतना, ये सब पहले बता भी चुके हैं सर, इसलिए थोड़ा सा फास्ट करेंगे हम लोग। तो चलिए अगला देखिए, x का मान कितना आ गया सर, 6। अब दूसरा कुछ भी रख सकते हैं, चलिए y का मान 1 रख लीजिए, -1 -2 कुछ भी रख लीजिए, चलिए -1 में रख लेते हैं। तो x बराबर देखिए तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस, अगर y का मान -1 रख लिए तो 3 गुना -1,
तो x बराबर 6 माइनस 3 गुना 1 तो -3, तो x बराबर 6 में से 3 गया तो 3, तो x का मान कितना आ गया सर 3। समझे सर? समझ गए? बढ़िया एकदम झकास। तो दो मान हम लोग निकाल चुके हैं, ये डिब्बा ये डिब्बा। अब काम का कौन है सर? ये दोनों डिब्बा, उसके अलावा सब मिटा देंगे। तो करना सॉल्व सब है, ठीक है ना, सब आपको लिखना पड़ेगा। अब चलिए इसको हटाते हैं और इसका ग्राफ खींचते हैं सर। इसको मिटा दें सर, इसको मिटा देते हैं सर, ठीक है ना, डिब्बा को रहने देते हैं क्योंकि डिब्बा का काम है। तब ग्राफ बना लेते हैं छोटा सा। आप लोग अपने से बना सकते हैं या तो ग्राफ कॉपी ले सकते हैं सर, ग्राफ कॉपी ले लीजिए तो और बढ़िया है, ठीक ना। अगर ग्राफ कॉपी अगर ले लेते हैं सर बहुत बढ़िया, तो फिर उतना मेहनत करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। बहुत मेहनत उसमें क्या रहता है, पहले से आपको मान लिखना है। इस पे थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे क्या रहता है सर 0, इधर +1 +2 3 4, कहाँ तक लिखना है? मैक्सिमम देखिए कहाँ तक लिए 6, इधर -7 6 और प्लस वाला में तो 6 तक है, 7 तक ले लेते हैं। चलिए 4 5 6 और 7, इधर देखिए -1 -2 -3 -4, इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लीजिए तो -5 -6 और -7, ये ले लिए। इधर देखिए तो 1 2 3 4 5 6, चलिए यहीं तक रहने देते हैं। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, यहाँ तक ले लिए। इसको क्या बोलते हैं सर? y एक्सिस, इसको y डैश, इसको x डैश। चलिए यहाँ तक समझ चुके हैं। ये तो बहुत आसान है सर, आप ग्राफ कॉपी में लेकर के इसको बना सकते हैं आसानी से। तो चलिए आप देखिए x का मान क्या है सर 0, तो x का मान 0 तो मतलब x में कहीं चलना ही नहीं है, नहीं इधर नहीं इधर। y में मान 6, तो y में देखिए 6 वाला तो कहाँ है इसमें सर? यहाँ। तो x में तो चलना ही नहीं और y में मान यहाँ तक y का मान कितना है 6, तो यहाँ देखिए तो क्या इसमें 0 और -6 ये बन गया, एक बिंदु तो यहाँ मिला। उसके बाद दूसरा देखिए x का मान -7, x वाला -7 ये है सर। और देखिए y का मान क्या है सॉरी 5, तो ये देखिए यहाँ -7, तो ये x वाला में इसको बढ़ाएंगे सर, इसको ऐसे 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 थोड़ा सा ऊपर हो गया, इसको नीचे कर लीजिए। हो सकता है ग्राफ में थोड़ा सा ऊपर नीचे चल जाए, लेकिन अगर मान के चलिए कॉपी में भी अगर नाप लेकर के बनाते हैं तो एकदम परफेक्ट आएगा सर ग्राफ। और या तो आप ग्राफ कॉपी में बनाते तो भी परफेक्ट आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा जानते हैं कि देखिए कम बेस ये मान छोटा बड़ा हो सकता है, तो इसलिए थोड़ा सा ग्राफ इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, तो यहाँ पे ये बिंदु मिल जाएगा सर। तो x का मान -7 और -5, ठीक है ना। तो ये दोनों इस दोनों को मिला दीजिए सर। चलिए ये मेरे पास डंटा है, इससे हम लोग मिला देते हैं, ठीक है ना। ये रहा डंटा, ठीक है ना, इसको हम लोग मिला देते हैं। आप आराम से मिला सकते हैं दूसरे चीज से, कहीं से लेके, ठीक है, इन चीज से मिलाइएगा। तो चलिए हो सकता है थोड़ा मोड़ा टेढ़ा लगे सर, तो दिक्कत करने की बात नहीं है। तो आप इसमें अगर समीकरण लिखना चाहते थे, ये समीकरण भी लिख सकते हैं, x - 7y बराबर -42। नहीं लिखिएगा अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा x का मान 6 और y का मान 0, तो x का मान 6 वाला ये, और y का मान 0, मतलब y में चलना ही नहीं है, तो x का मान 6 और 0 ये वाला हो जाएगा। x का मान 6 और 0। अब अगला देखिए, ये कंफ्यूज नहीं होना सर, ये x का मान 0 है और y का मान 6 है। इसमें क्या है, x का मान 6 है और y का मान 0 है। अगला देखिए x का मान क्या है सर 3, y का मान -1, तो x का मान 3, तो x का मान 1 2 3 और y का मान -1, तो -1 कहाँ नीचे ना, तो यहाँ देखिए यहाँ इधर 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 ये वाला बिंदु रहा, ये 3, -1, ये दोनों को मिला दीजिए, ठीक है ना, तो काम हो जाएगा सर। चलिए आप इसको थोड़ा सा इंची उंची नहीं है तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए इससे हम लोग मिला देते हैं। चलिए हो गया, अरे थोड़ा मोड़ा टेढ़ा हो गया है, ठीक ना, इसको मिला सकते हैं आप आसानी से, ये हो गया। तो यहाँ ये भी समीकरण लिख सकते हैं x - 3y बराबर 6, ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। इसमें ये नहीं पूछा था कि अभी सॉल्यूशन एग्जैक्ट मान क्या आएगा, ठीक है ना, x और y का मान क्या आएगा, लेकिन अगले सवाल में मतलब अगला प्रश्नावली में पूछा जाएगा। तो अभी सिर्फ आपको बताना था, मतलब क्वेश्चन जिस विधि से सिर्फ बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना था। आई होप आप लोग समझ चुके हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।